लोकतंत्र डेमोक्रेसी एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता की आवाज सर्वोपरि होती है। यह एक ऐसा तंत्र है जिसमें देश के नागरिक स्वयं अपनी सरकार का चुनाव करते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार नीति निर्धारण में भाग लेते हैं। लोकतंत्र की अवधारणा बहुत पुरानी है, लेकिन आधुनिक लोकतंत्र की नींव प्राचीन ग्रीस में रखी गई थी। इस कहानी के माध्यम से हम लोकतंत्र के महत्व, इसके सिद्धांतों और इसे बनाए रखने की चुनौतियों को समझने का प्रयास करेंगे। कहानी लोकतंत्र की शक्ति। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में लोग शांति से रहते थे। गांव का नाम था सुंदरपुर। इस गांव में सभी लोग मिलजुल कर रहते थे और हर किसी की बात सुनी जाती थी। लेकिन गांव में एक समस्या थी, गांव के सरपंच का चुनाव नहीं होता था। हर साल गांव का मुखिया बिना किसी चुनाव के खुद ही चुन लिया जाता था। धीरे धीरे मुखिया ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया और गांव के लोगों की भलाई के बजाय अपने हितों का ध्यान रखने लगा। गांव के कुछ बुद्धिजीवी व्यक्तियों ने महसूस किया कि अब समय आ गया है कि गांव में एक नई प्रणाली लाई जाए जिसमें सभी की आवाज सुनी जा सके। उन्होंने गांव के सभी लोगों को एकत्रित किया और एक बैठक बुलाई। इस बैठक में उन्होंने प्रस्ताव रखा कि अब से गांव का मुखिया चुनाव के माध्यम से चुना जाएगा। सभी लोगों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, लेकिन मुखिया और उसके समर्थक इस विचार के खिलाफ थे। इसके बावजूद गांव के लोगों ने तय किया कि वे अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। उन्होंने गांव के चौराहे पर एक सभा की और लोकतंत्र के सिद्धांतों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति की आवाज का महत्व होता है, यहाँ तक कि सबसे गरीब और सबसे कमजोर व्यक्ति भी सरकार के निर्माण में भाग ले सकता है। गांव में चुनाव की तैयारी शुरू हो गई। चुनाव में दो उम्मीदवार खड़े हुए। एक था रामू, जो कि एक ईमानदार और मेहनती किसान था, और दूसरा था शंभू, जो वर्तमान मुखिया का भाई था और उसकी तरह ही स्वार्थी था। चुनाव के दिन गांव के सभी लोगों ने अपने अपने मत दिए। पहली बार सभी लोगों ने महसूस किया कि उनकी राय का महत्व है और वे गांव के भविष्य का निर्धारण कर रहे हैं। मतगणना के बाद रामू भारी बहुमत से जीत गया। शंभू और उसके समर्थकों को यह हार सहन नहीं हो रही थी, लेकिन गांव के लोग अब जागरूक हो चुके थे और उन्होंने शंभू की धमकियों को नजरअंदाज कर दिया। रामू ने गांव के विकास के लिए कई नई योजनाएं शुरू की। उसने शिक्षा, स्वास्थ्य और खेती के लिए नई नीतियां बनाई। गांव के लोगों ने पहली बार महसूस किया कि लोकतंत्र की शक्ति क्या होती है। अब वे खुद को अधिक सुरक्षित और शक्तिशाली महसूस करने लगे थे, क्योंकि अब वे अपनी सरकार को चुनने का अधिकार रखते थे। लेकिन लोकतंत्र केवल चुनाव के बाद समाप्त नहीं होता। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें नागरिकों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक होती है। रामू ने भी लोगों को इस बात की शिक्षा दी कि अगर वे जागरूक रहेंगे और अपने अधिकारों का उपयोग करेंगे तो लोकतंत्र हमेशा मजबूत रहेगा। कुछ सालों बाद रामू का कार्यकाल समाप्त हो गया और गांव में फिर से चुनाव हुए। इस बार भी लोगों ने अपने मताधिकार का सही उपयोग किया और एक योग्य उम्मीदवार को चुना। लोकतंत्र की इस प्रक्रिया ने गांव को एक नया जीवन दिया था। अब सुंदरपुर सिर्फ नाम से ही सुंदर नहीं था, बल्कि यहाँ के लोग भी खुशहाल और संतुष्ट थे। लोकतंत्र का महत्व। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली है जो हर व्यक्ति को समान अधिकार और अवसर प्रदान करती है। इसमें हर व्यक्ति की राय मायने रखती है और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह जनता को अपनी सरकार चुनने का अधिकार देता है। यह उन्हें यह सुनिश्चित करने का अवसर देता है कि उनके प्रतिनिधि उनकी भलाई के लिए काम करेंगे। इसके अलावा लोकतंत्र में जनता को यह भी अधिकार होता है कि वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की आलोचना कर सकें और सुधार की मांग कर सकें। लोकतंत्र की चुनौतियां। हालांकि लोकतंत्र के कई फायदे हैं, लेकिन इसे बनाए रखना आसान नहीं है। इसके लिए जनता को हमेशा सतर्क और जागरूक रहना पड़ता है। अगर लोग अपने अधिकारों का सही उपयोग नहीं करते हैं या अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करते हैं तो लोकतंत्र कमजोर हो सकता है। इसके अलावा लोकतंत्र में नेताओं के बीच ईमानदारी और पारदर्शिता बहुत महत्वपूर्ण होती है। यदि नेता अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए काम करने लगते हैं तो लोकतंत्र का आधार कमजोर हो सकता है।
निष्कर्ष, लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जो लोगों को शक्ति देती है, लेकिन इसके साथ ही यह जिम्मेदारी भी लाती है। लोगों को अपने अधिकारों का सही उपयोग करना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। सुंदरपुर गांव की कहानी हमें यह सिखाती है कि लोकतंत्र की असली ताकत जनता की सक्रिय भागीदारी और उनकी जागरूकता में निहित है। अगर हम अपने लोकतंत्र को बनाए रखना चाहते हैं तो हमें इसे जिम्मेदारी और ईमानदारी से निभाना होगा।